अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक गाइस। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा आपको मैं एक दो क्वेश्चंस करवा लूं। ठीक है, क्वेश्चन 6 इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें बिल्कुल सिंपल टर्म्स आपको गिवन है और आपको सिंपली सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने जस्ट तीन क्वेश्चन तीन पार्ट्स इसके उठाए हैं, ई जी एंड एफ। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से जो मुझे मतलब डिफिकल्ट तो नहीं कह सकता मैं इनको, लेकिन मतलब जो स्टूडेंट्स को जिनमें प्रॉब्लम होती है तो उसको हिसाब से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, अब इसमें से मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन नंबर ई पार्ट। अब ई पार्ट की स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, अब इसको मैंने करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि हमें जहां तक ये शॉर्टेस्ट फॉर्म में जा सकता है वहां तक हम इसको सॉल्व करते जाएं। तो आइए हम देखते हैं। तो पहली टर्म जो मेरे पास है 4 स्क्वायर रूट 2, उसके साथ तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, तो ये मैं सेम एज इट रखूंगा। 4 स्क्वायर रूट 2 मेरे पास सेम रहेगी, माइनस अब इसको मैं कुछ चेंज कर सकता हूं। इसको मैं कैसे कर सकता हूं, इसका मैं स्क्वायर रूट खत्म करना चाहूँ, इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 4 की फॉर्म में रख सकता हूं इस तरह से। ठीक है, प्लस इसी तरह से मैं अगर इसको मैं रखना चाहूं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 करके रख सकता हूं। ठीक है, अब ये 25 और 4 मैंने क्यों लिया, ठीक है, इसके लिए बैक में रीजन ये है, मुझे पता है कि स्क्वायर रूट 4 जो मैं जब सेपरेट करूंगा तो स्क्वायर रूट 4 का आंसर आएगा मेरे पास 2। इसी तरह से when I will solve the square root of 25 then I will get 5 because the square of 5 is 25 and the square of 2 is equal to 4। तो इसलिए मैंने इनको सेपरेट किया है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने अलग रख दिया, माइनस यहां से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2 सेपरेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 4 को भी सेपरेट किया, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 25 को सेपरेट किया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मैंने सेपरेट किया। ठीक है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट था तो मैंने उसको अलग अलग करके रख दिया। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 स्क्वायर रूट 2 तो मेरे पास सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 2 भी मेरे पास सेम रहा। अब ये मेरे पास जो 4 का स्क्वायर रूट है वो मुझे पता है किसके बराबर है, 2 के बराबर, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 2। इसी तरह से जब मेरे पास स्क्वायर रूट 5 है, 25 है, तो वो बराबर है 5 के, और दोबारा मैंने साथ में रख दिया स्क्वायर रूट 2 सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ये मेरे पास बन गया 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 5 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, ये समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने 5 और 2 कैसे समझ आया, 5 25 का स्क्वायर रूट था इसलिए वो 5 बन जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट था इसलिए वो 2 बन गया। ठीक है, तो अब इसमें से देखिए स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 तीनों सेम है, तो उसमें से मैं स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले सकता हूँ। स्क्वायर रूट 2 को बाहर निकाल दिया, बाहर की मेरे पास क्या बचा, 4 माइनस 2 एंड प्लस 5। ठीक है, यहां से मैंने स्क्वायर रूट 2 निकाला, बाकी 4 बचा, यहां से निकाला तो माइनस का 2 बचा, यहां से निकाला तो प्लस का 5 बचा। अब ये मेरे पास स्क्वायर रूट 2 सेम बची, और यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया वो क्या है, 4 माइनस 2 2 2 प्लस 5 7। तो ओवरऑल जो मेरा आंसर आया इसका सिंपलीफाइड वो आया 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये मेरे पास इसका सिंपलीफाइड आंसर आया। ठीक है, तो इसमें ऐसे मुश्किल बात नहीं थी कोई भी। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन के इसके पार्ट जी की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रिमूव कर लूं, या मेरे पास ना स्पेस है, चलो स्पेस है, मैं तो स्पेस पे कर लेता हूं फिलहाल। यहां पे मैं कर लेता हूं जी पार्ट। ठीक है, अब जी पार्ट में मुझे क्या है, 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। अब 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 एंड इंटू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कैसे करके लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं एक तो मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ, दूसरा मैं प्लस स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करूं 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के साथ। ठीक है, देखिए ये पूरा का पूरा टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका पहले वाला टर्म 1 पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई, फिर मैंने प्लस स्क्वायर रूट 3 था तो प्लस स्क्वायर रूट 3 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ये बेसिक मल्टीप्लिकेशन हम जैसे करते हैं दो मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की। ठीक है, ये कॉन्जुगेट सेट्स में है हमारे पास, तो उसको मैंने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया। जब अब इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा इसमें तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज़ ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेम ही रहेगा। इस तरह से जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, माइनस अब यहां पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोई भी मतलब दो स्क्वायर रूट एक जैसे मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो उसका आंसर सेम आएगा, एक ही आएगा। क्यों एक आएगा, ये मैं दोबारा भी समझा देता हूं। मेरे पास पावर होती है स्क्वायर रूट की 1/2, तो यहाँ पे भी मेरे पास पावर होगी 1/2, बेसिस सेम है, पावर क्या होगी 8 होगी, 1/2 प्लस 1/2 करूंगा तो मैं पूरा 1 बन जाएगा।
तो 3 के ऊपर पावर 1 इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें, मैंने कई बार ये बताया, आज फिर भी मैंने आपको ये यहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो वहां पे मेरे पास स्क्वायर रूट 3 का आंसर क्या आएगा, 3, ओनली 3, ठीक। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, माइनस 3, ठीक। अब देखें, अब ये कॉमन है नंबर, ये भी कॉमन है, तो इन दोनों की मैं सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूँ, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 3, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आंसर आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ठीक है। माइनस का 3 है, प्लस का 2 है, तो माइनस का 1 बचेगा। अब इसमें भी स्क्वायर रूट 3, इसमें भी स्क्वायर रूट 3, तो ये मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन निकाल दिया मैंने, बाकी क्या बचा मेरे पास, माइनस का 1 प्लस का 2 और माइनस का 1, ठीक है। तो इसको मैं अगर रखना चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, अब यहाँ पे माइनस का 1 है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट 3 निकाला तो यहाँ पे माइनस 1 बचा और यहाँ से मेरे पास 2 बचा, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और माइनस मेरे पास ये आ गया 1, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा फाइनल आंसर आया वो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1, ये मेरा फाइनल सिंप्लीफाइड इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें भी कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं थी, ठीक है, ये भी सिंपल ही था, सही है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर एच की तरफ से, ठीक है। तो एच के लिए मैं इस पार्ट को रिमूव कर देता हूं यहां से, ठीक है, एच में यहां पे कर लेता हूं, इसको रिमूव कर देता हूं। एच पार्ट में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, एच पार्ट में हमें गिवन है 1 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको शायद एक फार्मूला बताया था, ठीक है, स्क्वायर के फार्मूले थे हमारे पास, क्वाड्रेटिक स्क्वायर फार्मूला। एक हमारे पास था a माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये बराबर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। प्लस के केस में क्या होगा, यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे ये सिर्फ प्लस आ जाएगी, ठीक है, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला ऐसा था, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस के केस में मैं इसको जब ओपन करूंगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला, बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, फार्मूला के हिसाब से मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस का 2, ये 2 फार्मूले का, फिर इसका 1, फिर उसके बाद ये सेकंड टर्म मेरे पास क्या है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, उसके बाद प्लस, फिर मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर, ठीक है। देखें पहले ये समझो a ये b है, तो पहले a का स्क्वायर मींस 1 का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, फिर माइनस 2 फार्मूले का, फिर a मतलब 1, b मतलब मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7, फिर प्लस, फिर b का स्क्वायर मींस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर। यहाँ पे मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 ही बचेगा, माइनस 2 2 सा 4, यहाँ पे मेरे पास है 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7। इस तरह से यहाँ पे जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 का स्क्वायर लूंगा तो ये मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 7 का भी स्क्वायर, ये मेरे पास 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7 बन जाएगा, और यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा 4 और 7 का स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर में लूंगा तो 7 आ जाएगा। ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा 24, ठीक है। अब ये प्लस का 24, ये प्लस का 1, तो ये मेरे पास कितना है 28 है ये, ठीक है। तो 29 माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 7, अब ये मेरे पास क्या है, अब इसमें से मैं कोई कॉमन निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, तो मेरा फाइनल आंसर क्या है, यही है, सिंप्लीफाइड ज्यादा यही आंसर, इसके ओवर आगे मैं सिंप्लीफाई इसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मेरे पास एच पार्ट था। इसी तरह से अगर आपको कोई और पार्ट है ऐसा जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, आपसे नहीं होगा, तो यू कैन आस्क मी, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वो भी सॉल्व करवा दूंगा। बट फिर अकॉर्डिंग टू मी यही 2 मुश्किल क्वेश्चन लग रहे थे मुझे, जो मतलब एक बंदे को समझ नहीं आ सकते हैं, बाकी 2 इसमें ऐसे नहीं थे, ठीक है। तो हम फर्दर मूव करते हैं, देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम उसके हिसाब से आगे चलेंगे, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।